पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे, जहां पर उन्हें मीडिया ने घेर लिया तो उनने काफ़ी चीज़ों के जवाब दिए हैं, जिनमें से जो इटावा में कथा वाचकों के साथ हुआ था, उनने उनको लेके भी बात की कि कुछ लोग इसमें अपनी राजनीति की रोटी सेंक रहे थे, पीड़िता को लाभ हो या ना हो, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस पे रोटी सेंकी है वो ज़्यादा लाभ इससे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये निशाना वो किस पे साध रहे हैं? अखिलेश यादव पे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहीं ना कहीं इस इटावा वाले कांड में जो विवाद हुआ था उस पे उले वो, और कहीं ना कहीं उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पे निशाना साधा है कि कुछ राजनेता अपनी रोटी सेंकते हैं ऐसे कांडों में। और कहीं ना कहीं हमें जात पात से आगे निकलना होगा। भाषाओं को लेकर हमारे देश में अलग अलग चलती हैं कि हम महाराष्ट्र में मराठी ही पढ़ाएंगे, हिंदी पे विवाद होता है, दंगा होता है। तो उनने साफ साफ ये बोला, अगर हम जाति पात में लगे रहेंगे तो हमारा देश कभी भी एक विकसित देश की ओर नहीं बढ़ेगा और ना ही कभी बन सकता है। और हमें अपने देश को बनाना है हिंदू राष्ट्र और दूसरा विकसित राज्य जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। हमें ऐसा मजबूत देश बनाना है अपना, और कहीं ना कहीं ये तभी इम्पॉसिबल होगा जब हम अपनी जाति पात और भाषाओं को लेके आगे निकलेंगे। हम इन चीज़ों में हिल के रहेंगे तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपना नाम छुपा के जाओ तो ये तो गलत है, लेकिन आप किसी को इतना, किसी के बार मुंडन कर दो, किसी की इतनी बेइज्जती करो, ये भी एक गलत है। और इसके लिए कानून है हमारे देश में, संविधान है, वो इस चीज़ की देखभाल करेगा। लेकिन इसमें जो वो अपनी राजनीति की रोटी सेंकता है, कहीं ना कहीं उन पर इनने डायरेक्ट एक चीज़ बोली है कि अपनी राजनीति की रोटी सेंकना बंद कर दो। पता चले इस केस से जिसके साथ एक कांड हुआ इटावा में उसे इससे लाभ कम हो, लेकिन जिसने राजनीति की रोटी सेंकी उससे ज़्यादा इस चीज़ से लाभ होता दिख रहा है। तो इनने साफ साफ ये निशाना किस पे साधा है आप समझ गए हैं, शायद अखिलेश यादव पे। मैं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन उनकी बातों से मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप इसमें क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन गलत है। और इसमें धीरेन्द्र शास्त्री को बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, आप मुझे बता सकते हैं। या तो वो ब्राह्मण हैं इसलिए इसमें बोले हैं बीच में, इसमें उनका क्या रोल है आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने सही बोला या गलत बोला। कहीं ना कहीं इस पूरे केस में अगर किसी ने अपनी राजनीति रोटी सेंकी है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव थे। अब उनने इसमें सही सेंकी या गलत सेंकी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर किसी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ इस केस से इटावा वाले, जो कि इटावा में कथा वाचकों के साथ हुआ था, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। अब ये सही था या गलत था ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अखिलेश यादव सही थे या गलत, कौन सही है। जय हिंद, जय भारत।